गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए अपने इतिहास का जो 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है किसान, जमींदार और देहात। इस चैप्टर के भैया अपने उन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो इस बार अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले तो अपने बात करते हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग भैया इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है? और कितने अंक के आएंगे? 6 अंक के, जिनमें 4 क्वेश्चन तो यहाँ पर एक एक अंक के हैं और एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का है। 4 क्वेश्चन तो एक एक नंबर के और एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 2 नंबर का। मतलब टोटल क्वेश्चनों की संख्या हो गई 5 और अंक हो गए भैया 6। क्लियर है? अब यहाँ पर टोटल में आपको भैया इस चैप्टर से 15 मोस्ट क्वेश्चन बताऊंगा जो बार बार अपने बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है भैया, अपने मुगल काल में उगाई जाने वाली कोई 2 सबसे प्रसिद्ध या सर्वोत्तम बोल दो अपने, या सर्वश्रेष्ठ बोल दो, फसलों के नाम लिखिए। तो भैया मुगल काल में देखो, वैसे तो कई फसलें उगाई जाती थी। सॉरी, मुगल काल में वैसे तो रबी की फसल भी होती, खरीफ की भी होती थी। ठीक है, बहुत सारी फसलें मुगल काल में उगाई जाती थी, लेकिन सबसे बेस्ट फसलों की अगर बात करें तो वो है अपने कपास और गन्ना। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है भैया, गांव की पंचायत के मुखिया को किस नाम से जानते हैं? मतलब मुगल काल में जो गांव की पंचायत होती थी, उसका जो मुखिया होता था उसको बोलते थे भैया मुकद्दम। मुकद्दम बोल दो, या इसी को अपने मंडल के नाम से जाना जाता। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बाबरनामा का लेखक कौन था? बाबरनामा का लेखक भैया खुद बाबर ही था। खुद बाबर ही था जो भारत का पहला मुगल बादशाह था। ये वैसे बाबर की आत्मकथा भी है, ध्यान रखना। इसको तुजुके ए बाबरी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है भैया, आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी, इसका लेखक था भैया अबुल फजल। देखो, इसको ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में अपने आ चुका है। आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। थोड़ा सा और बता दूं मैं इसके बारे में आपको। यह अपने 16वीं 17वीं शताब्दी की एक ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक है। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी था, नवरत्न था अबुल फजल, इसने लिखी थी। इसमें अपने खेती के बारे में, कर के बारे में, जमींदारों के बारे में, इन सब का इसमें एक प्रकार से उल्लेख किया गया है। और शायद 5 भागों में क्या है, संकलित है। और उन 5 भागों को भैया अपने दफ्तर भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कि दफ्तर क्या होता है। तो दफ्तर किसे कहते हैं? आईने अकबरी के जो 5 भाग है, या आईने जो 5 भागों में संकलित है, उसको दफ्तर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जातीय पंचायतों के कोई 2 कार्य बताइए। मतलब राजस्थान में, ये सॉरी, राजस्थान की नहीं, ये राजस्थान की जो जातीय पंचायतें होती थी, उन जातीय पंचायतों के कार्य बताइए। मतलब कौन कौन सी ये कार्य करती थी? तो पहला कार्य तो अपने लिख दी कि जो दीवानी झगड़े होते थे। दीवानी झगड़ों का मतलब हो गया जो अपने जमीन जायदाद से लेके कृषि से, विवाह से, उत्तराधिकार से संबंधित जो मामले होते थे, उन झगड़ों का ये क्या करती थी? निपटारा करती थी। तो पहला तो हो गया दीवानी झगड़ों का निपटारा। और दूसरा अपने कह दे कि जो ज़मीन से जुड़े हुए मामले होते थे, उन ज़मीनी मामलों को ये सुलझाने का कार्य करती थी। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भैया, मिरास या वतन से क्या आशय है? देखो, मिरास या वतन से आशय हो गया कि वह ज़मीन जो गांव वालों द्वारा ग्रामीण दस्तकारों को, ध्यान रखना, वह ज़मीन जो गांव वालों द्वारा ग्रामीण दस्तकारों को उनके काम के बदले दी जाती थी, उसी को क्या बोलते हैं? मिरास या वतन। ठीक है।
और इस जमीन पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, मुगल काल में पायक किसे कहा जाता था? पायक भैया ऐसे सैनिक जिनको सेवा के बदले क्या दी जाती थी? पैसे ना देकर जमीन दी जाती थी। समझ रहे हो? मतलब 16वीं 17वीं शताब्दी में जमीन के बदले सैनिक सेवा देने वाले लोगों को पायक कहा जाता था। देखो ये सारे क्वेश्चन भैया मैं आपको वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बार बार पूछे भी जाते हैं और अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मोस्ट भी है, क्योंकि ब्लूप्रिंट आपको मैंने बताया कि इस चैप्टर से सिर्फ एक एक और दो दो अंक के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए बड़े क्वेश्चन अपने को इस चैप्टर से देखने ही नहीं है। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है अपने जजमानी व्यवस्था क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने जजमानी व्यवस्था क्या थी? देखो अपने 18वीं शताब्दी की बात करें भैया, 18वीं शताब्दी में बंगाल में जो जमींदार थे, जो लोहार थे, जो बढ़ई थे या अपने जो सुनार थे, जैसे ग्रामीण जो दस्तकार होते थे उनको सेवाओं के बदले दैनिक भत्ता, मतलब रोजाना का, ठीक है, दैनिक भत्ता और कुछ नकदी दी जाती थी, नकदी पैसे दिए जाते थे। उसी व्यवस्था को बोलते हैं भैया जजमानी व्यवस्था। और मुख्य रूप से कहाँ पर थी ये? बंगाल में। ठीक है, बंगाल के जो जमींदार, सुनार वगैरह, लोहार वगैरह, जो दस्तकार वगैरह होते थे उनको उनकी सेवा के बदले दैनिक भत्ता और नकदी दी जाती, उसी को अपने जजमानी व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, कणकूट प्रणाली के बारे में आप क्या जानते हैं? कणकूट प्रणाली, देखो इसके टुकड़े करो अपने। कण का मतलब क्या हो गया? अनाज, और कूट का मतलब क्या हो गया? अनुमान। मतलब यह एक प्रकार से मुगल काल में राजस्व निर्धारण की एक क्या थी? प्रणाली थी। ठीक है, इसमें क्या होता था? फसल को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटते थे। एक तो हो गई अच्छी फसल, एक हो गई मध्यम फसल और एक हो गई खराब फसल। ठीक है, और अनुभव के आधार पर ही एक प्रकार से राजस्व का क्या किया जाता था? निर्धारण किया जाता था कि कौन सी फसल अच्छी है उसके अकॉर्डिंग राजस्व हो जाएगा, मध्यम के अकॉर्डिंग राजस्व हो जाएगा और खराब के अकॉर्डिंग राजस्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भैया, मुगल काल में, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, खुदकास्ट और पाहीकास्ट कौन थे? देखो खुदकास्ट और पाहीकास्ट की बात करें तो भैया ये एक प्रकार से किसान ही थे। मुगल काल में किसानों को कई अलग अलग नाम भी दिए गए हैं, रेयत भी इनको कहा गया है कहीं कहीं पर। ठीक है, इनको अपने मुजरियान भी कहा गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, किसान, रेयत, मुजरियान, ये सब वर्ड किसानों के लिए प्रयोग किए गए हैं। अब बात करते हैं खुदकास्ट कौन होते हैं। देखो इस प्रकार के किसान जिनकी स्वयं की क्या होती थी? खुद की ज़मीन होती। ये देखो यहाँ पर खुद लिखा हुआ है ना, मतलब खुद की ज़मीन होती और वो किसान उसी गांव में रहते, उनको बोलते थे खुदकास्ट। ठीक है, और पाहीकास्ट जिनकी खुद की ज़मीन नहीं होती, वह किन्हीं दूसरे लोगों की ज़मीन पर खेती का कार्य ठेके पर करते थे। ठीक है, और उस गांव में नहीं रहते, दूसरे गांव में घूम घूम कर खेती का कार्य करते। जैसे मान लो आज किसी की खेती का कार्य कर लिया, अगले साल किसी दूसरे की खेती पर, अपने जैसे गांव में होता है ना ठेका पर दे दिया कृषि, किसी को बता देना, तो वो होते थे पाहीकास्ट। मतलब खुदकास्ट तो खुद की ज़मीन होती और उसी गांव में रहते, पाहीकास्ट की खुद की ज़मीन नहीं होती थी, ये दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां क्वेश्चन भैया, जिन्स ए कामिल से आप क्या समझते हैं? जिन्स ए कामिल, देखो जिन्स ए कामिल का मतलब होता है कि जो सबसे बेस्ट किस्म की जो फसल होती है, या अपने कह दे जो सर्वोत्तम फसलें होती है, उन सर्वोत्तम फसलों को जिन्स ए कामिल कहते हैं। और इनमें मुख्य रूप से अपने 2 फसलें, एक तो कपास और दूसरा कौन सा हो गया आपकी गन्ना, इनको जिन्स ए कामिल कहा जाता था। इन फसलों से किसानों को अच्छा आर्थिक लाभ होता और सरकार को भी एक प्रकार से अच्छा राजस्व प्राप्त होता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आता है, मुगल काल में जमींदार किसे कहा जाता था? देखो ये क्वेश्चन भी अपने बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। जमींदार भैया अपने जो गांव होते थे या ग्रामीण समाज होता था,
उस ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत वाले व्यक्ति होते। ठीक है, समाज में इनको विशेष सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं प्राप्त होती थी। इनके अपने किले और सैनिक टुकड़ियां होती थी और राज्य के प्रतिनिधि के रूप में इन्हें कर वसूल करने का अधिकार दिया जाता था। ठीक है, तो ये कौन होते थे? जो कर वसूल करने का काम करते थे वो जमींदार होते। इनके पास सैनिक टुकड़ियां भी होती, इनके स्वयं के किले भी होते थे और गांव में इनकी अच्छी खासी हैसियत होती, अच्छी इमेज होती। अगला क्वेश्चन है भैया, भारत में तंबाकू का प्रसार कब और कैसे हुआ? देखो, तंबाकू के बारे में बात करें तो भैया भारत में तंबाकू का पौधा जो है वो सबसे पहले दक्कन में पहुंचा था। ठीक है, दक्कन में ये सॉरी भारत में नहीं, तंबाकू का पौधा सबसे पहले दक्कन में पहुंचा और वहां से लगभग 17वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में अपने कहाँ पर आया था? उत्तर भारत में आया था। अकबर जो था, अकबर ने सबसे पहले अपने बात करें तो 1604 ईस्वी में तंबाकू को देखा था। तो समझ गए इसका मतलब तंबाकू। देखो कई बार क्वेश्चन आता है तंबाकू भारत में किसके समय आई थी? तो अकबर के समय आई थी। ध्यान रखना, जहांगीर के समय इसकी खेती ज़्यादा हुई थी और जहांगीर ने ही बाद में इसके ऊपर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत में तंबाकू का प्रसार कब और कैसे हुआ? पहले दक्कन में आया, दक्कन से उत्तर भारत में आया। अकबर के टाइम पे 1604 ईस्वी में अकबर ने इसको देखा था और धीरे धीरे भारत में इसकी खेती प्रारंभ होने लगी। लोग धूम्रपान के लिए इसका प्रयोग करते थे। जहांगीर ने फिर इसके प्रयोग को रोकने के लिए इस पर क्या लगा दी थी? पाबंदी लगा दी थी। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, मुगल काल में भारतीय गांव एक छोटा गणराज्य से आप क्या समझते हैं? देखो, अपने 19वीं सदी की बात करें भैया, 19वीं सदी में कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय गांव को एक छोटे गणराज्य के रूप में देखा। गांव में लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ रहते, आपस में मेहनत तथा संसाधनों का बंटवारा करते, एक दूसरे की मदद करते। सामूहिक स्तर पर भाईचारे के बाद भी गांव में सबसे सामाजिक स्तर बराबर नहीं थे। ठीक है, इसके अलावा लोगों में, गांव के जो लोग थे उनमें सामूहिकता की भावना होती थी। सामूहिकता की भावना होने के साथ साथ उनमें गहरी सामाजिक विषमताएं भी थी। तो इस आधार पर भारतीय गांव जो है उनको एक छोटे गणराज्य की क्या दी गई है? उपमा दी गई है। इस चैप्टर का भैया अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है, मुगल काल में कृषि उत्पादन में महिलाओं की क्या भूमिका थी? मतलब मुगल काल में जो खेती होती थी भैया, उस खेती में महिलाओं की क्या भूमिका थी? महिलाएं क्या योगदान देती थी? देखो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। महिलाओं की भूमिका की बात करें भैया तो महिलाएं जो थी वो पुरुषों के बराबर खेती में भागीदारी निभाती, पुरुषों के बराबर कार्य करती। जैसे पुरुष तो खेत जोतते, हल चलाते, तो महिलाएं जो थी वो अपने बुआई का कार्य है, अपने कटाई का कार्य है, या अपने कहे कि जो निराई का कार्य है, इस प्रकार के कार्य करती। इसके अतिरिक्त जो पकी हुई फसलें होती थी उनके दाना निकालने का कार्य, अनाज निकालने का कार्य जो है वो भी किनके द्वारा किया जाता था? महिलाओं के द्वारा किया जाता था। ज़्यादा नहीं लिखना है अपने को, सिर्फ 5 से 6 लाइन में इसका आंसर देना है। क्लियर है? तो ये थे भैया अपने इतिहास का जो 8वां चैप्टर है जिसका नाम है किसान, जमींदार और देहात। इस चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।